जानवी माता जी, कौशल्या माता जी, सबको धन्यवाद देता हूँ। आज तो हमें कल सैटरडे शाम तक पता नहीं था कि हमको हम प्रोग्राम कल कहाँ करने वाले हैं, और भगवान देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। तो इतना सुंदर वेन्यू कभी होगा हमको कोई पता नहीं चला, मगर आज हमारा भाग्य बहुत खुल गया है। तो हम उसे धन्यवाद देना चाहेंगे उनको 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि ओम नहीं। हरि बोल, हरि मुखे मना, बोल बोल, हरि बोल। तो हमने बहुत सारा चर्चा किया हुआ है, और हम इनको थोड़ा गप्पे मारना चाहिए किसी ने तो हमने बहुत सारा चर्चा किया हुआ है कर्मयोग के ऊपर, और हम इस श्लोक पे आके रुके थे जहां पे अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे भक्त बहुत दिन के बाद आ रहे होंगे, और जो भक्त रेगुलर आ रहे हैं उनको भी शायद सुन के बहुत देर हो गया, तो मैं छोटा सा रिकैप देता हूँ। उसके बाद हम आज के श्लोक को, जो इसके बाद वाला श्लोक है, उसको चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से बहुत डिटेल में हम डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर वो क्लास खत्म हो जाएगा। हम रिकैप देंगे, तो जो भक्त पहली बार आ रहे हैं, बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, तो उनके कंटिन्यूएशन के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को, अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। पुरुष व्यक्ति इस दुनिया में अनजाने में या बिना इच्छा के, अनिश्चन्नपि, अनिश्चन्नपि मतलब बिना इच्छा के पाप कर बैठ जाता है। वार्ष्णेय मतलब भगवान कृष्ण का नाम है वृष्णि, हे भगवान वृष्णि कृष्ण। अनिश्चन्नपि इच्छा ना होने के बाद भी पुरुष पुरुष पापम चरति, पाप क्यों कर बैठता है। अथ केन, क्यों, और ऐसा लगता है कि बलादिव नियोजित, उसको कोई जबरदस्ती करवा रहा है बलपूर्वक, ये प्रश्न था। तो हमने देखा था कि हम बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में करना चाहते हैं, मगर हम कर नहीं पाते हैं, बड़ी तीव्र इच्छा होने के बाद भी कर नहीं पाते, और कितनी सारी चीजें हमको नहीं करना होती है तो हम कर बैठते। दिस इज अ कॉमन एक्सपीरियंस, ये हर एक का एक्सपीरियंस है हमारे जीवन में, है कि नहीं। मराठी में बोला जाता है, वो क्या बोलते हैं, कर्तव्यपन, तो समझ में आ रहा है ऐसा करना चाहिए, मगर फिर होता नहीं। तो वो तो देखो, ये 2025 का सवाल नहीं है, 5000 साल पूर्व वाला भी वही सवाल है। है कि नहीं। तो यह प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, एंड दिस इज कॉमन क्वेश्चन। ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, सब दुनिया का प्रश्न है। तो बार बार पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं क्यों ये कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणा। जो हमें करना है, मतलब अच्छा एनालिसिस करने के बाद, सारा सार विचार करने के बाद, आफ्टर डिस्क्रिमिनेशन, सब कुछ करने के बाद हम जो कार्य करते हैं वो विद्या के साथ, मतलब ज्ञान के साथ करते हैं। मगर इस ज्ञान को एक वैरी है, इस ज्ञान का एक वैरी है। कौन है वो वैरी? काम, काम एष क्रोध एष, काम है और काम का एक भाई है क्रोध है, वो दोनों एक साथ चलते रहते हैं। एकदम घनिष्ठ भाई है एक दूसरे के। काम एष क्रोध एष, इस दोनों के जब क्रोध आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो क्रोध आता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जब काम आता है तो भी नष्ट हो जाता है बुद्धि। तो भगवान बोल रहे हैं आपके दो शत्रु हैं, और अभी इसके बाद अगले 10 श्लोक में बार 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 इसका वर्णन करेंगे। ये आपके शत्रु है, आपका विद्या का नाश करेंगे, आप उससे बच के रहना चाहिए। तो इसके बाद आज का ये श्लोक आता है,
थोड़ा कठिन श्लोक है, मगर हम ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने की, मतलब हम सब चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि काम क्या है। काम है, दो शब्द आते हैं हमारे शास्त्र में, एक है प्रेम, एक है काम। तो इस दुनिया में हम जब विचरण करते हैं, जीते हैं, रहते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, तो दो भावनाओं के साथ हम जीवन को चला सकते हैं। काम का जनरली इस्तेमाल होता है स्त्री पुरुषों के आकर्षण में, मगर हमारे शास्त्रों का डेफिनेशन बहुत अलग है। वो बोलते हैं काम क्या है, काम का मतलब वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। व्हाट इज काम? नहीं नहीं, हाँ बराबर है, ठीक है, उसके वो सिनोनिम हो गया, उसका एक समानार्थी शब्द हो गया। भावना क्या है? काम मतलब सारे दुनिया की चीजों को लेके अपने इच्छाओं के लिए उसका इस्तेमाल करना, इसे बोलते हैं काम। कामना, कामना मतलब क्या होता है? इच्छा। वहां से आता है काम। काम मतलब सारा कुछ जीवन में जो दुनिया में दिख रहा है, उसका सारा अपने पास लेके अपने खुद के इच्छाओं के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करना, इसे बोलते हैं काम। प्रेम मतलब क्या होता है? सारी दुनिया की चीजों को स्वीकार करने का, लेने का परमिशन हमारे पास है। भगवान ने इस दुनिया हमारे लिए बनाई है, मगर इसका उद्देश्य क्या है? उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है, यही करना है। आपको इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना है। हमने रामनवमी के प्रवचन में छोटा सा था वो, उसमें हमने वो तीन भावनाएं बताई थी। हम दुनिया में जाते, कौन सी तीन भावनाएं हैं? एक है भोग, एक है त्याग, एक है योग। भोग, त्याग और योग। भोग मतलब सारी दुनिया की चीजों को लेके हमारे लिए इस्तेमाल करना, दिस इज कॉल्ड एज भोग। नहीं ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये दूसरे का है, भगवान का है, फिर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको, ये हो गया त्याग। आप कुछ लोग जाके देखने को मिलेंगे, संसार वंसार छोड़ के कहीं तो हिमालय में जाके बैठेंगे गुफा में उनको टीवी नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, यूट्यूब नहीं चाहिए ना उनको एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको, सब त्याग कर दिया। नहीं हमारा नहीं है, हम नहीं ले सकते इसको, दिस इज कॉल्ड एज त्याग। योग क्या मतलब? दिस इज योग। हॉल है, हरे कृष्णा कीर्तन गीता करो, लैपटॉप है तो भगवद गीता श्लोक दिखाओ, टीवी है तो उसका इस्तेमाल करो भगवान का पिक्चर देखने के लिए। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सब कुछ दिख रहा है। मंदिर में जाएंगे तो क्या दिखता है? हमारे इस्कॉन मंदिर में सब कुछ दिखेगा आपको, फाउंटेन मिलेंगे, गार्डन मिलेगी, फ्लावर्स मिलेंगे, टीवी शोज मिलेगा, एलईडी स्क्रीन मिलेगा बड़ा सा एकदम, मार्बल है, स्टोन है, लाइट है, शैंडलियर है, सब है कि नहीं? पिज्जा भी है पिज्जा है, पास्ता है, सब कुछ है, मगर ये भोग नहीं है, ये योग है। हम ऐसे ही उसको उठा के हमारे लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इसे इफेक्टिवली भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत गहरा सिद्धांत और बहुत सिंपल सिद्धांत है। तो यहाँ रामनवमी के वो कार्यक्रम में हमने डिस्कस किया था कि रास्ते पे हमें किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिलता है, उसमें पैसा है, आपको दिख रहा है पैसा है उसके अंदर। तो अभी उसको देखने के तीन नजरिए हो सकते हैं। एक है कि इधर उधर देखो, यार कोई नहीं है, देख भी नहीं रहा है, चलो डालो, है कि नहीं? अपना माल अपना, पराया माल भी अपना, सब कुछ अपना ही है कि नहीं? डाल देने का अंदर और जाने का, जो करना है करने का। और दूसरा है, दिख रहा है आपको वॉलेट, उसके अंदर नोट भी दिख रहे हैं, नहीं मेरा नहीं, मॉरल वो भाग जाए, वो मेरा नहीं, हाथ नहीं लगा सकते। दिस इज सेकेंड वे ऑफ, ये दूसरा मार्ग है उस वॉलेट को देखने का। और तीसरा मार्ग क्या है? खोले वॉलेट, उसमें तो पैसा तो दिख रहा है, मगर आईडी कार्ड भी दिखेगा, कुछ वोटर आईडी दिखेगा, आधार कार्ड दिखेगा, कुछ तो दिखेगा, फोन नंबर देखने का, उसका एड्रेस देखने का, वो जाके उसको फोन करना, बाबा इतना सारा माल पड़ा हुआ है तुम्हारा, शायद
तुमको मिल नहीं रहा होगा, चाहिए तो ले लो, है कि नहीं? तो आप बताइए इसमें से भोग क्या है, त्याग क्या है और योग क्या है? सबसे पहला क्या है? हाँ, दूसरा क्या है? त्याग। मेरा नहीं है, आप मेरा नहीं, दूसरा कोई तो लेके जाएगा उसको। आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना जिम्मेदारी है, ऐसे नहीं छोड़ सकते उसको। और तीसरा क्या है? तो कौन सा बराबर है इसमें? दैट्स ऑल। हमारे सारे शास्त्र एंड टू एंड यही समझाते आ रहे हैं। क्या छोड़ेंगे आप और कितना छोड़ेंगे और कितने लोग छोड़ेंगे, है कि नहीं? बहुत इनसिग्निफिकेंट लोग हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, है कि नहीं? अभी 5 घंटा इंटरनेट बंद हो जाए तो हमको लगता है अभी मेरा जान जा रहा है शायद, है कि नहीं? और वहां उधर तो कुछ भी नहीं है। तो वहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? त्याग हमसे नहीं होगा, भोग हमसे होगा, मगर वो गलत है। हमसे योग हो सकता है। अर्जुन योग कर रहे हैं, उनको क्या पता है? लड़ाई करना पता है। लड़ाई करना तो इमोरल है, मगर गलत लोगों के साथ लड़ाई करना मॉरल है, इधर लड़ाई करना चाहिए। इसलिए योग मतलब हमारे पास जो है उसको भगवान के साथ जोड़ना। आपके पास बुद्धि है, बुद्धि को जोड़िए। पैसा है, पैसे को जोड़िए। आपके पास कला है, कुछ गाना आता है, नाचना आता है, ड्राइंग करना आता है, और कुछ आता है, और कुछ आता है, उसको भगवान की सेवा में लगाए। तो दिस इज वेरी सिंपल सिस्टम, एक्सट्रीमली सिंपल। तो इसे यहाँ पे भगवान बता रहे। फिर ये इसमें बाधा कहाँ पे आती है? बाधा आती है काम का चश्मा पहनने की वजह से। काम मतलब उसे सारे चीजों को लेके हमारे खुद के लिए इस्तेमाल करना, इस भावना को काम बोलते हैं। तो भक्त को होना चाहिए कि वो इस दुनिया में विचरण करें। कैसे विचरण करें? प्रेम की भावना के साथ विचरण करें, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। भगवद गीता का सबसे, भगवद गीता नहीं सारे शास्त्रों का है वो। बाद में आप हमें जब अगले वाले भक्ति योग के श्लोक पढ़ेंगे तब हमें देखने को मिलेगा कि भगवान बार बार बता रहे, अरे आप मेरा भक्त बनो, आप मेरा भक्त बनो, मेरा भक्त बनो। भक्त का मतलब होता है कि वो भगवान से प्रेम करता है। देश का भक्त होता है, फिर क्या करता है कि नहीं? सर कटा देंगे, कुछ भी करेंगे, मगर देश के लिए अपना जान नौचार कर देंगे। ये देशभक्त हो गया, प्रेम करता है देश के ऊपर। और कोई भक्त होता है तो उसी तरह एक भक्त भी होता है, वो कृष्ण का भक्त होता है। वो क्या करता है? वो जानता है कि ये सब भगवान का, दुनिया सारी भगवान की है, उसको स्वीकार करता है। मगर स्वीकार किस लिए करता है? स्वीकार करना अलाउड है। जैसे वो वॉलेट वाला, वो स्वीकार कर रहा है, ले रहा है वो, मगर अपने पास नहीं रखना है। जो है, जिसके लिए है, उसके लिए उसका इस्तेमाल करना है। तो यही भगवद गीता का मेन। तो काम, ये सबसे बड़ी बाधा आती है, जिसमें वो व्यक्ति क्या करता है कि सब कुछ देखता है और सब कुछ अपने लिए इस्तेमाल करने की भावना से उसको देखता है। इसे काम बोलते हैं। अब कितने भक्त बैकुंठ आए थे हमारे, हमने फिर के देखो इतना सुंदर वो कल्याणी का कुंड था। हम सारे उधर बैठ के जप कर रहे, प्रार्थना कर रहे, मंगल आरती कर रहे, और कुछ लोग क्या कर रहे थे? प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं। अब अभी उस कल्याणी का इस्तेमाल आदमी कैसे भी कर सकता है। काम का चश्मा पहनने वाला उधर आके बोले वो प्री वेडिंग। मेरे को इतना भक्ति भावना है कि प्री वेडिंग शूट इधर कर रहे हैं, तो हम अगर सच में भक्ति भावना के रूप में लेते हैं तो शादी करने के बाद भी सुंदर नारायण का दर्शन लेने के लिए आना चाहिए ना। फिर प्री वेडिंग शूट के बाद वेडिंग होगा, फिर दुबई, अभी कल्याणी नहीं। इसका मतलब कि देखा, आपका नजरिया वही है। हम उधर जाएंगे, कितना सुंदर पवित्र जगह है, उसको देखेंगे, अगर अभी हम यहाँ पे भगवान की भक्ति करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज दी, ये जो भावना है, ये जो चश्मा है, ये है प्रेम का चश्मा है। और दूसरा क्या है? वो भी कल्याणी को देख रहे हैं,
देख रहे हैं बहुत अच्छी जगह है, शांत जगह है, बहुत सुंदर जगह है, सीरीन जगह है, क्या करेंगे, हम ये करेंगे उधर। तो यह यह बात सिर्फ नजरिया की है, दुनिया को देखने बंद नहीं कर सकते दुनिया को देखना, मगर उस दुनिया को कैसे हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम भी भगवान के करीब जाएं और बाकी लोग भी भगवान के करीब जाएं, यह उसका उद्देश्य है। मगर ये करने में काम और क्रोध बीच में आता है। ये जो विद्या है, ये बुद्धि है, ये भगवान की सेवा के रूप में इस दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है, विजन है, पर्सपेक्टिव है, उसे बाधा करता है काम और क्रोध। ऐसे काम और क्रोध सारे बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि नष्ट, क्रोध आने के बाद व्यक्ति कुछ भी बोलता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, बाद में उसको लगता है अरे मैंने क्या कर दिया, है कि नहीं, ऐसे क्यों बोल दिया। तो बुद्धि बुद्धि नष्ट करने वाले दो आ, बहुत बड़े वैरी हमारे सिस्टम में बैठे हैं, और वो है काम और क्रोध। तो इसके बारे में भगवान यहाँ पे, आज का ये श्लोक है, इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करें। एक्चुअली ये बहुत बड़ी सीरीज है, इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ क्लास को रेगुलर आने के लिए, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा क्लास है सुनने के लिए आ जाओ वो नहीं, कुछ लोग सारे सीरीज में चलते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हम हमारी छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के श्लोक के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कृपया दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलने के पहले वो हमारा अभी पुष्प अभिषेक हुआ मंदिर में पिछले रविवार को, इसलिए हमने प्रोग्राम नहीं किया था यहाँ पे। तो उसमें 1 टन भर के फूल आए थे मंदिर में, उसका हमने पंखुड़ी निकाला, फिर क्या किया, उनको भगवान का अभिषेक किया, है कि नहीं। इसे बोलते हैं योग। उस पुष्प का बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, मगर उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल है कि जिसका वो है उसकी सेवा में उसको लगाए। अब ये थोड़ा कठिन श्लोक है, मगर ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का। ध्रुवेना व्रियते वन्येर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना व्रतो गर्भस तथा तेने दम आवृतम। तो इसमें भगवान उदाहरण, भगवद गीता में हर कॉन्सेप्ट, हर जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है उसको भगवान उदाहरण देके समझाते हैं। उदाहरण देने से समझने में बहुत आसान हो जाता है, इसलिए उदाहरण देते हैं, हर बार एक कुछ उदाहरण देंगे। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो जीव है, हर जीव है, ये सिर्फ मनुष्य नहीं बाकी सारे जीव भी उस दुनिया को कैसे देखते हैं। सारे जीव आध्यात्मिक ज्ञान के विरह में, विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, उस उसके बिना सारे जीव इस दुनिया को अपने लिए बनाए वाली एक भोग भूमि देखते हैं, है कि नहीं। जो भी है, जितना भी है, जितना है उतना मेरा है, और भी चाहिए और भी चाहिए, और जो भी मिला वो लेने के लिए तैयार है, और अपने आनंद के लिए, फिर वो गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है, उसका विचार किए बिना वो अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और ये जनरल पर्सपेक्टिव है, सबके बाय डिफॉल्ट है कि नहीं। हम हमारी कार देखते हैं, फिर हमारी दूसरी वाली नया वाला बड़ा वाला मॉडल आया वाला देखते हैं, तो हमको क्या लगता है,
अरे यार इसको किसी को तो लटका देंगे गले में, सेकेंड हैंड में बेच देंगे, कुछ तो करेंगे, और फिर क्या करेंगे, वो वाली लाइफ, है कि नहीं। इसी दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखते हैं, और ये ऑब्वियस दृष्टिकोण है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, और ऐसा डिफॉल्ट है, सब सेटअप डिफॉल्ट है ये, और ये गलत नहीं है, मगर धार्मिक नहीं है ये गलत नहीं है, मगर ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक मतलब वो विचार करता है कि मेरी जरूरतें इस गाड़ी में पूरी हो रही है क्या, हो रही है ना, हो रही, तो फिर इधर उधर काय को देखने का, चलो ना सीधा, है कि नहीं। ये धार्मिक दृष्टिकोण है, और अधार्मिक ऑब्वियस दृष्टिकोण, डिफॉल्ट दृष्टिकोण है। सब कुछ होने के बाद भी हमारे भक्त उदाहरण दे रहे थे, ठीक है, हमारे घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता है, हम सोचते हैं क्या, यार मैं कब खरीदूंगा हेलीकॉप्टर, नहीं, हम बाजू वाली कार जो है उतना ही सब, मगर अंबानी के घर पे जो हेलीकॉप्टर गुजरेगा वो नहीं बोलेगा ये कौन सा मॉडल है ये कब खरीदना होने वाला होगा ये। हम, वो जो ऑटो वाला है वो कार की तरफ नहीं देखते, दूसरे ऑटो वाले की तरफ देखते, इसका ऑटो कैसा है, अरे ये वाला भारी दिख रहा है कि, कार वाला कार के पास दिखेगा, ऑटो वाला ऑटो है, साइकिल वाला साइकिल के पास दिखेगा, वो साइकिल चलाने वाले मर्सिडीज की तरफ नहीं देखता है, मर्सिडीज वो तो बहुत दूर है, वो उसके भोग सिस्टम से एक्वायर करने के, प्राप्त करने के शक्ति से बहुत दूर है, तो उधर ध्यान नहीं देगा वो, उसका दायरा उधर ही रहेगा। साइकिल है तो फिर गियर वाली रहेगी, गियर वाली तो वो वाली आती है आजकल, क्या बोलते हैं उसको, बैटरी वाली, पैडल वैडल मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैडल पैर रख देने का उसको पैडल के ऊपर, है कि नहीं। तो यह बाय डिफॉल्ट है। तो एक भक्त भी इस दुनिया को देखता है, वो जब देखता है तो उसको उसका सबसे प्रिय व्यक्ति है, उसकी याद आती है उसको, और एक भक्त का सबसे प्रिय व्यक्ति है भगवान, उसको याद आती है, ये इसको हम कैसे कृष्ण कॉन्शियस भक्ति के सेवा में, भक्ति में, कार्य में कैसे लगा सकते हैं। ये सिर्फ दृष्टिकोण है। एक भक्त, एक परमहंस भक्त, महान भक्त, और एक दुनिया में चलने वाला आदमी, इसमें कोई फर्क नहीं, दो हाथ, दो पैर, वही आंखें, वही सब कुछ वही दिखेगा, मगर सिर्फ एक ही बदल है, उसमें भावना का बदल है, चेतना का बदल है, दृष्टिकोण का बदल है। इसलिए ये जो हम जो यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करना, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, ये संघ है, और इनकी भावना है, इसकी भावना कृष्ण भावना है, मतलब वो देखेंगे, स्वीकार करेंगे सब चीजों का, मगर वो किस लिए स्वीकार करेंगे, भगवान की सेवा के रूप में स्वीकार करेंगे। यह, तो इसमें 3 लेवल है, ये चेतना प्राप्त करने की भी 3 गहरी लेवल है। तो इसमें बाधा है काम, मतलब हम हमारे लिए सृष्टि को देखेंगे, तो उसको काम को रिमूव करने का 3 स्टेजेस पे रिमूव करने आएगा। तो यहाँ पे भगवान उसके 3 उदाहरण देते हैं। ध्रुव में मतलब धुआं, आवृते, वन्नी, वन्नी मतलब अग्नि, अग्नि को धुआं आवृत करता है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, तुमेना यथा दर्शो मलेन च, दर्शो मतलब आईना, दर्शन, जिसमें आप अपना दर्शन ले सकते हैं, उसको आईना बोलेंगे। दर्शो, आईना किससे ढका हुआ होता है, मलेन च, डस्ट, क्या बोलेंगे उसको, धूल कचड़ा, उससे कवर हो जाता है। यथा दर्शो मलेन च, यथोल बेना आवृतो गर्भस, यथ मतलब जैसे, उलबेना, उलबेना मतलब माँ के पेट के अंदर होने वाला बच्चा, उम्ब बोलते हैं उसको, उम्ब, गर्भ, गर्भ आवृत होता है किससे, गर्भगृह से, उस क्या गर्भाशय से आवृत होता है। ऐसे 3 लेवल से एक व्यक्ति की चेतना जो है वो आवृत होती है। जो पूर्ण चेतना विकसित होता है, कृष्ण भावना भावित होता है, उसकी चेतना कृष्ण चेतना होती है, फिर वो सारी चीजों को कृष्ण की सेवा में देखता है। और जब चेतना आवृत होती है,
तो वो किससे आवृत होती है? काम से आवृत होती है। तो वो क्या करता है, हर एक चीज को अपने उपभोग का उद्देश्य बना के वो सब चीजों को देखता है। सब दोनों देखते हैं, दोनों इस्तेमाल करने की भावना से ही देखते हैं, मगर दोनों की भावना में ये फर्क होता है। तो 3 लेवल से भावनाएं यहाँ पे वर्णित की हुई है, और वो है, हमारे शास्त्रकार इसके बहुत बड़ा गहरा उदाहरण देते हैं। तो अग्नि जो है आवृत होता है धुएं से। अब ये उदाहरण हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे जीवन में अभी अग्नि और धुआं और सब चला गया अभी, है कि नहीं? गैस आ गया, उसका भी धुआं नहीं निकलता है, ओवन का तो अग्नि भी नहीं होता है। इसके लिए ये जो सारे उदाहरण है ना, उसके लिए नेचर के साथ रहना जरूरी होता है। जिसपे अभी कितने माताओं ने वो चूल्हे के ऊपर भाकरी बनाया है, इसमें से एक कौशल्या माता जी ने बनाया है, माता जी ने बनाया है, कुसुम माता जी ने बनाया है, माता जी ने बनाया है, सुनिता माता जी ने। अभी इनको पूछो आप क्या होता है अग्नि से धुआं? वो अग्नि होता है ना, एक्चुअली जीवन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा चेतना में होना चाहिए। हाँ, ओवन के साथ डील करने के लिए ना कम से कम चेतना लगती है, क्योंकि सारा काम वो सोचता है खुद ही। चालू कब होना है, उसका टेम्परेचर कितना रखना है, बंद कब होना है, उसका अलार्म दिया है, बज हो गया हो गया हो गया करो, अलार्म भी बजेगा, ये सब करेगा, वो ओवन करेगा। मगर गैस पे ऐसा कुछ नहीं होता, आपको देखना पड़ता है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, यू हैव टू वॉच इट। चूल्हे पे ऐसा नहीं है। चूल्हे पे आपको सिम करना और बड़ा करना मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो, आप उसमें जान भी जा सकते हो। उसको जलते वाले लकड़ी को बाहर निकालना होता है अगर आपको सिम करना है तो। गैस पे ऐसा नहीं, उसका कान ऐसा घुमाओ, हो गया छोटा। चेतना बहुत कम लगती है भाई, यहाँ से देखना पड़ता है लकड़ी अंदर कितनी है, जल कितना रहा है, ऊपर कितना जरूरी है, कम करना है तो बाहर खींचो, ज्यादा करना है तो और कुछ डालो अंदर। बहुत भयंकर चीज है वो, इतना आसान नहीं है। और उसका धुआं आते रहता है। तो अग्नि के ऊपर से धुआं एक आवरण है। दूसरा आवरण है, कोई आईना है, बहुत हजारों साल से पड़ा हुआ है, 100 साल से पड़ा हुआ है, बुजुर्गों ने दिया वाला आईना। तो उसके ऊपर बहुत सारी गंध लगी हुई है, वो एक दूसरा आवरण है। और तीसरा आवरण है, एक गर्भ जो है माँ के पेट में गर्भाशय से, माँ से आवृत होता है। ये 3 कवरिंग्स बताए गए हैं, और ये इंक्रीजिंग लेवल में है। अग्नि के ऊपर जो धुआं आवरण होता है वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब उसका उसका जो गहराई है, ये वो कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है। थोड़ा फू फू कर दो, सारा धुआं चला जाएगा, अग्नि आ जाएगा, है कि नहीं? अभी ये करने वालों को ही पता होगा। अभी आप थियोरेटिकली समझने की कोई, इमेजिन कर दीजिए बस। अब चूल्हा है, जल रहा है, अग्नि ठीक से प्रज्वलित नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा धुआं आता है। इतना धुआं आता है कि आपका देखना भी बंद हो जाता है। मगर उसके टाइम पे भी आप, वो फूकनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, हिंदी में पता नहीं मुझे, ब्लोअर ब्लोअर होता है वो, उसको लेके फू 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 करना पड़ता है, फिर जाके धुआं चला जाता है और अग्नि प्रज्वलित होता है। वो आसान काम है, इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं। दूसरा है, इससे कठिन वाला कौन सा है आवरण? आईना जब दर्शा यथा दर्शो मले न च, मल मतलब गंदगी, डस्ट से आईना जब ढका होता है तो उसको क्या होता है, उसको साफ करना बड़ा कठिन काम है कि नहीं? तो धोना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, कभी कभी कहीं तो घिसने के बाद भी नहीं निकलेगा, कभी आईना ही खराब होगा धोते धोते, तो बड़ा कठिन काम आवरण नष्ट करना। और तीसरा सबसे कठिन आवरण है नष्ट करने वाला, और वो है कि गर्भ में जो बच्चा है वो एक गर्भाशय से बंद है, तो उसका आवरण को नष्ट करना, मतलब करना नहीं चाहिए, मैं बोल नहीं रहा हूँ ऐसा, मगर उसको निकालना, रिमूव करना ये आवरण को, ये बहुत कठिन काम है। तो ये 3 लेवल के चीजें भगवान बताते हैं, और हमारे शास्त्र बताते हैं 3 लेवल किसके लिए हैं। जो अग्नि है उससे धुआं निकालने का लेवल है मनुष्य का, जो आईना है उससे धूल निकालने का वो है प्राणियों का,
और गर्भ से आवृत होने वाले शिशु का जो गर्भाशय से आवृत होने वाले शिशु का परिस्थिति है वो किससे है? वृक्षों से है। ये सारों के अंदर चेतना है, मनुष्य के अंदर चेतना है। इसलिए मैं बोला ये थोड़ा कठिन श्लोक है, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मनुष्य के अंदर चेतना है, प्राणियों के अंदर चेतना है और वृक्षों के अंदर चेतना है। तीनों के अंदर चेतना है। वृक्षों के अंदर भी चेतना है मगर बहुत सुप्त मात्रा में है, और प्राणियों में भी चेतना है, वो तो देखने को मिलता है आपको, और मनुष्य में भी चेतना है। मगर यहाँ पे भगवद गीता बता रही है कि मनुष्य की जो चेतना कामना से ढकी हुई है उसको नष्ट करना बहुत आसान है। थोड़ा सा प्रवचन सुन लिया, थोड़ा सा भगवद गीता पढ़ लिया, थोड़ा सा हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया कि तुरंत पता चलता है अरे नहीं, ये गलत है। हम जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देख रहे हैं वो दृष्टिकोण गलत है। ये समझने के लिए और उसकी एक्चुअल चेतना बाहर आना, कृष्ण भावना बाहर आना बड़ा आसान है कि नहीं? इसलिए मनुष्य के जीवन को इतना महत्व दिया हुआ है कि ताकि वो थोड़ा सा थोड़ा सा प्रयत्न कर ले, ज्यादा नहीं। ये हमने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये बाकी सारे सब्जेक्ट सुने हैं ना, उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है। इसका जो इसको जो समझने के लिए जो बुद्धि लगती है ना वो बहुत कम है। आज मेरे बहुत कॉम्पिटिटर्स दिख रहे हैं मेरे को। यस, मैं आप उनको थोड़ा शांत करने की कोशिश कीजिए कृपया। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी गाड़ी चलती रहेगी। तो ये तीनों लेवल के जो आवरण है, ये तीनों लेवल के आवरण तीन जीवों की परिस्थितियों को दिखाते हैं। अग्नि से धुआं जो ढकने वाला आवरण है ये मनुष्य को दिखाता है, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हो गया, रेडी हो गया हो, उसकी भावना वापस आ गई। मगर आप प्राणियों को देखिए, उनको कुछ समझाना, हे भगवान, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसका स्वार्थ, उसका जीवन चलाने का जो भावना है, कामना इतनी तीव्र है कि उसको मतलब क्या बोले, अभी इतने अच्छे असेंबली में मेरे को बोलना नहीं, इसलिए मैं अच्छा से कवर करके बोलूंगा मैं उसको, कि उसकी भावना अपने खुद को प्रसन्न करने के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए इतनी ज्यादा है कि वो अपने अपने लोगों से भी कभी कभी वैर कर लेता है, अपने लोगों से भी झगड़ा कर लेता है। इतना भयंकर भाव है उसको। अपना खुशी, अपना आनंद, अपना भोग क्या था और कुछ नहीं दिखता है। एक ही चीज दिखता है बस, एक, कि मेरे को एंजॉय करना है। ये चेतना इतनी गहरी है मनुष्य के कंपैरिजन में प्राणियों में कि उनको ये सब बताना, मतलब मराठी में बोलते हैं गाड़वा पुढे गायली गीता। आप बैठो उसके आगे 700 श्लोक पढ़ो, कालचा गोंधळ भरा होता। वो बोलता है रात में वो गोंधळ चल रहा था, वो अच्छा था, है कि नहीं? बहुत भयंकर है वो चेतना को बदलना। एक्चुअली प्राणियों के जीवन को स्टडी करना चाहिए हमने। प्राणियों को जीवन को इसलिए स्टडी करना चाहिए कि उनके जीवन को स्टडी करने के बाद अगर हमारा भी जीवन उसी तरह जब बन रहा है ना, तो हमारे भागवतम वाले लोग उनको डांट मारते हैं, बोले ये द्विपाद पशु है। पशु ही है, सिर्फ दो पैर वाले, बाकी सारे चार पैर वाले। ये जो है ना, क्या अपने आप को मनुष्य बोलते हैं, पॉलिश्ड एनिमल, टाई कोट सूट बूट लेके घूमते रहते हैं, मगर वो जो चेतना है ना वो पशुवती है। इसलिए द्विपाद पशु बोल के उसको डांट लगाते हैं हमारे शास्त्र। क्योंकि सब कुछ देखने के बाद लगता है यार ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, मैं इसको हासिल कैसे कर सकता हूँ, है कि नहीं? बाय हुक और बाय क्रूक। नाम अब ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, सीधा नहीं मिलेगा तो टेढ़ी उंगली से घेर निकालेंगे, निकाल ही के रहेगा मगर किसी भी हालत में। तो ये चेतना जो है ना वो बहुत भयंकर चेतना है। तो प्रिय प्राणियों के अंदर स्टडी करना चाहिए उनको। बंदरों का स्टडी किया हुआ है लोगों ने। क्या करते हैं, एक केला दो आपको 10 लोग आएंगे और एक दूसरे को झपट के
कभी कभी मार मारी भी कर देते हैं, है कि नहीं? वो शेर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। अभी शेर जंगल का राजा है, मगर आप उनके चेहरे पे नाखून के, इसके उसके निशान देखते हैं ना, किसके होते हैं वो? हाँ, झगड़ा करने वालों के होते हैं। ऑल्दो राजा है, उसकी टेरिटरी है, सब कुछ है, उसके बाद भी एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे और झगड़ा करेंगे और एक दूसरे को, बाकी प्राणी शेर को घायल कर नहीं सकते हैं। वो वन साइडेड मैच होती है, मैच मैच फिक्सिंग होता है। जब कोई प्राणी शेर के साथ लड़ता है, किसका विजय होने वाला है पहले से ही फिक्स है, किसका विजय होने वाला है कि नहीं? तो इसलिए बाकी प्राणियों की नहीं है वो, उसकी बिरादरी के लोगों की है वो, आप उनकी नहीं है। इसलिए उस चेतना को, जो टेरिटोरियल चेतना है कि मैं सबसे बड़ा राजा बनना चाहता हूँ, ये जो भावना है, खास करके सभी चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करने वाला, ये प्राणियों में बहुत गहराई से देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है वृक्षों के ऊपर। अभी उन लोगों की चेतना, शास्त्र में लास्ट वाला एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, कि इनकी चेतना जो है इतनी ज्यादा आवृत है कि आप उनको कुछ भी नहीं समझा सकते हो। उनको बाय डिफॉल्ट एक प्रकार से वो बढ़ेंगे, बस उतना ही। उनका स्टाइल ग्रो होने का, उनका सिस्टम ग्रो होने का, उन उसमें उनमें ग्रोथ होती है। यह प्रूफ है कि वो जीव है, वो जीव है। मतलब जीव है कि मतलब हमारे जैसे चेतन है, वो बढ़ते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, है कि नहीं? और प्रजनन होता है तो दूसरे फल आते हैं, बीज आते हैं, उसके अंदर दूसरे वृक्ष आते हैं। तो इतने सारे कार्य करते हैं, वो जीव के कार्य हैं, ये सब डेड सिस्टम के कार्य नहीं है कि नहीं? ये माइक है, दूसरे माइक को जन्म नहीं दे सकता ये, ना ये बढ़ सकता है, ना ये घट सकता है, ना कुछ हो सकता है, ये तो अचेतन है। ये वृक्ष चेतन है, मगर उसकी चेतना इतनी ढकी हुई है कि आप उसको किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की भावना को व्यक्त करने के लिए परावृत नहीं कर सकते। कृष्ण भावनामृत भी नहीं, वो खुद की भी भावना व्यक्त नहीं कर सकता है। अगर कोई उसको काटता है तो रोता है क्या? वो होता होगा, रोता होगा, मगर आपको सब दिखने नहीं देगा वो कि रोता है बोल के। तो इतनी चेतना आवृत होती है कि समझ में भी नहीं आता है कि वो व्यक्ति, वो जाड़, उसको कुछ हो रहा है या समझ में आ रहा है कुछ भी। तो ये तीन जो लेवल है, ये तीन प्रकार के जीवों के बारे में बताता है। और यहाँ पे मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं कि हमारी चेतना जो है ना, ऑलरेडी हम प्रेम करना जानते हैं, ऑलरेडी हम सेवा करना जानते हैं। हम देश की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो सेवा भावना ऑलरेडी है। हम देश को प्रेम करते हैं, हमारे मित्रों से प्रेम करते हैं, परिवार को प्रेम करते हैं, ये प्रेम की भावना ऑलरेडी हमारे अंदर है। हमें कुछ करना नहीं है बाहर से लाके, हमको सिर्फ एक करना है, इस भावना का केंद्र भगवान को बनाना है। क्यों बनाना है भगवान को केंद्र बनाना है? भगवान ऐसा नहीं कि बाकी सबके ऊपर प्रेम नहीं करना है, ये इसका ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, कंक्लूजन इसका ये नहीं निकालना चाहिए भगवान को प्रेम करना है बाकी सबको नहीं करना है। नहीं, ये नहीं है। भगवान को प्रेम करना है, उसके थ्रू बाकी सारी चीजों को प्रेम करना है कि नहीं? भारत देश के ऊपर प्रेम करना है। क्यों करना है भारत देश के ऊपर प्रेम? कोई बोल सकता है मेरा देश है इसलिए मैं प्रेम कर सकता हूँ। ये बहुत निकृष्ट दर्जा का उदाहरण है, क्योंकि आप जितना आपके देश के ऊपर प्रेम कर रहे हो, बाकी भी उसके देश पे उतना ही प्रेम करेगा। फिर वो बोलेगा मेरा देश बड़ा होना चाहिए, वो बोलेगा मेरा देश बड़ा होना चाहिए। तो भारत के ऊपर प्रेम करना है। क्यों करना है भारत के ऊपर प्रेम? पता है, भारत के ऊपर प्रेम करना इसलिए है कि ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ पे भगवान अवतरित हुए हैं, भगवान श्री राम अवतरित हुए हैं, भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं। यहाँ धर्म को पालन करने का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। इसलिए मेरा भारत महान बोलना चाहिए, मेरा भारत महान बोलना चाहिए। लोगों को पूछना क्यों मेरा भारत महान, बाजू वाला चिल्ला रहा है मेरा डैश डैश महान, मेरा वो डैश वो महान, हमारा वो महान। फिर आप उसको कैसे बताएंगे कि आपका भारत महान और वो देश महान नहीं है? उसको भी उतना ही अधिकार है अपने देश के बारे में महान बोलने का, है कि नहीं, जितना हम कर रहे हैं। मगर ये सब दोनों भी सेंटिमेंटल दिखेंगे, दोनों के पास कोई कारण नहीं है।
है कि नहीं? मेरा भारत महान क्यों पता है आपको? जो अंदरूनी जो सिस्टम है ना जो चल रही है वो है कि मेरा भारत महान इसलिए कि मैं भारत में जन्म लिया हूं, इसलिए मेरा भारत है। अगर मैं बाउंड्री छोड़ के वहां जन्म लेता था तो मैं क्या बोलता था? वो महान। इसलिए मेरे पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है मेरा भारत महान क्यों, है कि नहीं? तो आप भगवान, आप सबसे बड़े हो और मैं आपका सबसे बड़ा सेवक हूँ, है कि नहीं? क्यों मैं बड़ा सेवक हूँ? क्योंकि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं बड़ा सेवक। इसलिए हमारे देश को महान बोलना है तो ऑब्वियस है कोई भी बोलेगा मेरा देश महान बोल के, और उसके पास कुछ कारण होना चाहिए ना क्यों महान बोल रहा है वो। हमारे देश में ऊपर से नीचे तक आप अ, भ्रमण करके देखेंगे देखेंगे कितने सारे मंदिर, कितने सारे महात्माएं, कितने सारे पवित्र स्थलियां, कितने सारी नदियां। हमारे शिल प्रभुपाद भारत में रहते थे, फिर 60-70 साल वो भारत में रहे। तो ब्रिटिश लोग जब आए ना यहाँ पे, उनके साथ उनका सिस्टम आया, फिर उनके कवि आए, फिर वहां पे वो लोग कविता लिखते थे थेम्स नदी के ऊपर, है कि नहीं? लंदन में बहती है ना थेम्स ना? हाँ, थेम्स नाम की नदी बहती है लंदन, तो उसके ऊपर कविताएं हैं। तो बहुत सालों की बात प्रचार करते करते वो गए, फिर लंदन में गए प्रचार करने के लिए। उनको लगा कि थेम्स के ऊपर बहुत सारी कविताएं देखी है हमने, तो देखना चाहिए थेम्स कैसी है। वो जाके उन्होंने देखा, अरे बोले तो इतने तो गटर रहते भारत में बड़े बड़े तो हमारी गंगा ऋषिकेश में कोई भी व्यक्ति जाए गंगा के किनारे बैठे, कितने लोग ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठे हुए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू सेट हाँ उधर बैठना चाहिए। 5-10 मिनट बैठने के बाद कोई भी हो, कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी लाओ, एथिस्ट लाओ, एग्नोस्टिक लाओ, कोई भी लाओ, उसको 5-10 मिनट में समझ में आएगा मैं कुछ भी नहीं हूँ। और इतना ऐसा स्पीड है उसका कि आपको समझ में आता है कि कितना दुनिया फास्ट भाग रही है, इतना स्पीड है। वहां चैलेंज है, हाथी को भी डालो वो नहीं आएगा बाहर, बस कुछ भी डालो आप, जो कुछ डालना है डालो, जिराफ को डालो, शेर को डालो, किसी को भी डालो, कोई बाहर नहीं आ सकता। इतना फ्लो है, इतना फास्ट है और इतना बड़ा है, ऐसे लगता है आपको समंदर के किनारे बैठे हो आप। हम कभी ऋषिकेश को यात्रा लेके जाएंगे तब आप तब आपको पता चलेगा इतना सुंदर जगह है वो, और इतनी बड़ी गंगा है। तो प्रभुपाद जब जाके थेम्स को देखा, प्रभुपाद ने बोले हमारे तो खेत में कनाल रहते हैं इतने बड़े, तो आप कितनी कविता करते हो? हम मिमिक्री नहीं कर रहे, उनकी मजाक नहीं उड़ा रहे, मगर अरे नदी बोल रहे हो उसके ऊपर कविता करो, कुछ तो जम के कुछ तो चाहिए ना। ये क्या है, कनाल के ऊपर कविता लिखो, बोले ये सबसे बड़ी नदी दुनिया की बस सबसे सुंदर नदी। और गंगा के आगे, यमुना के आगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये कितना कितना छोटा हो गया बोल के। तो कंपैरिजन में भी देखा जाए तो बीबीसी का रिकॉर्ड है, आप इसको देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को केटर करने वाली जो नदी है वो गंगा नदी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल पहले ही भारत पॉपुलेशन में नंबर 1 है कि नहीं? और उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? यूपी में है। और उसके बाद किधर है? बंगाल में है, बिहार में है। इतना पॉपुलेशन है कि लोगों को काम करने के लिए इधर तक आना पड़ता है, इतने ज्यादा लोग हैं। और ये सारे स्टेट को कौन सी नदी पानी प्रोवाइड कर रही? गंगा नदी प्रोवाइड कर रही। फिर आपकी पहले दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके अंदर सबसे बड़े हैवीली डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है, उसको इतने पानी प्रोवाइड कर रही है, एक नदी प्रोवाइड कर रही है। तो बोलना चाहिए कि नहीं मेरा भारत महान बोल। और वो नदी कहां से आई है? गंगा नदी। इतनी शक्ति कहां से आई गंगा में? कहां से आई? वो भगवान के चरण कमलों से निकले वाली गंगा है, वो ऑर्डिनरी पानी का स्रोत नहीं है। वो समर हो, क्या बोलते हैं उसको, धूप का टाइम हो, बारिश का टाइम हो, उसमें कभी पानी कम नहीं होता है।
इतना सुंदर उसका विवरण दिया हुआ है, उसका इसका क्वांटिटी दिया, उसका शक्ति दिया हुआ है। तो आपको समझ में आएगा उससे कि जो भी यहाँ पे भारत में देखने को मिलेगा ना, ये अद्भुत बनाया हुआ है, हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है उनका जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है, जो भगवद गीता में और श्रीमद् भागवत में बताया है। इसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उसका उदाहरण देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ चुके हैं। तो हमें इसके लिए हमारा देश महान है। हमारा देश इसलिए महान है कि हम जन्म लिए हैं, कि हमको अच्छा लगता है, इसके लिए वो महान नहीं है। तो मनुष्य जीवन को इसलिए महत्वपूर्ण बताया है कि वो थोड़ा सा भी विचार करेगा ना, थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करेगा, थोड़ा सा भी पढ़ाई करेगा, तो तुरंत उसको समझ में आएगा भक्ति के बारे में। और अपनी जो चेतना है, उसकी जो चेतना है, दुनिया को देख रहा है भोग की दृष्टि से, वो देखना बंद कर देगा, वो सेवा की दृष्टि से देखेगा, प्रेम की दृष्टि से देखेगा। तो इसलिए यह श्लोक सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ध्रुमेना भ्रियते वन्य। तो कृपया ये तीनों उदाहरण याद रखिए। प्राणियों को इस भावना से दूर निकालना और वृक्षों को इस भावना को देना ये असंभव है। इसलिए ये तीनों में मनुष्य प्राणियों को सबसे महान माना जाता है। एनी क्वेश्चंस? अंडरस्टूड और नो? कंफ्यूजन मतलब कि क्या बोलते हैं, काम जो है उसको परिवर्तित करना है प्रेम में। और प्रेम जब करेंगे तो हमारे शास्त्र उदाहरण देते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं ना, कंटिन्यूअसली उसको याद निकालते रहते हैं हम लोग, है कि नहीं? बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए दूर जाते हैं, माताएं क्या करती है, फोन करेंगे, क्या खाया ब्रेकफास्ट में? अरे ब्रेकफास्ट खाए बिना तो रहने तो नहीं वाला है ना, है कि नहीं? और घर से ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है, क्योंकि होटल में खा रहा है, वहां घर पे मेनू नहीं रहता है, जो बना हुआ खाना पड़ता है। वो जब जरूर खाएगा, पसंद वाला खाएगा, उसके बाद भी। और ऐसा नहीं कि 15 दिन में एक बार पूछेगी, रोज चलेगा, आज ब्रेकफास्ट में क्या, आज लंच में किस चीज का भाजी बना था, ठीक बना था कि नहीं, डिनर खाया कि नहीं, लेट क्यों खाया। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कि शरीर इधर है और बाकी सब उधर ही है, मन उधर है, दिमाग उधर है। इसे ही प्रेम बोलते हैं, है कि नहीं? कोई जा रहा है गाँव को, उसको पता होना चाहिए बस कि कोई निकल रहा है यहाँ से, उस वो जो अपना जितना सामान लेके जा रहा है उतना सामान और उसको एडिशनली मिलता है। सारे लड्डू मिलेंगे, चकली मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मोजे मिलेंगे, स्वेटर मिलेगा, टोपी मिलेगी, और एक थैला उसको लेके जाना पड़ता है कि नहीं? तो यह भावना है, इसको चेतना या भावना बोलते हैं। जिसको आप प्रेम करते हैं, कंटिन्यूअसली उसके बारे में हम सोचते हैं। और यही ये हमारे शास्त्र जो बोलते हैं ना कि सदैव भगवान का चिंतन होना चाहिए। सदैव भगवान का चिंतन होना चाहिए मतलब ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके बस अपना मंदिर के मूर्तियों को याद करते रहो, कोई कुछ काम बोला, नहीं नहीं, सदैव भगवान का चिंतन करने के लिए बोला है। मेरे को कुछ मत बोलो, मैं बिजी हूँ अभी। ये इतना ग्राफिक थ्योरेटिकल, इतना वियर्ड उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए मतलब जैसे वो माँ जो है सदैव बच्चे का चिंतन कर रही है। वो ऐसा नहीं कि फोटो लेके बैठी हुई है और पति आया तो बोल रही है नहीं नहीं, मैं मेरे बच्चे का चिंतन कर रही हूँ, तुम जाओ इधर से। वो चिंतन करते हुए सब काम कर रही है, सब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है, और साथ साथ में उसका चिंतन चल रहा है। इसे चिंतन बोलते हैं। चिंतन का मतलब बस हम चिंतन कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं हमको बार इतना काम है कि हमको चिंतन करने का टाइम नहीं है, जाओ। तो दो एक्सट्रीम वाले लोग आपको दुनिया में मिलेंगे। जो चिंतन कर रहे हैं वो बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस चिंतन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और जो चीज को चिंतन करने के लिए बहाना चाहिए, बस वो तो अपनी लिस्ट निकालता है, देखो ये करना है, वो करना है, वो करना है, चिंतन करने के लिए टाइम नहीं। चिंतन चिंतन ये ऐसा थियोरेटिकल काम नहीं है कि चिंतन कर रहा है। हमारे शास्त्र और उससे बड़े वाला उदाहरण देते हैं कि वो उदाहरण और अच्छा है। वो एक पिताजी का उदाहरण देते हैं जो अपने जो गांव है ना वहां से दूर कहीं तो काम कर रहे हैं, और परिवार गांव में रखा है ताकि शहर के खर्चे ना उठाने पड़े।
अपना जीवन खुद जिए उधर अकेला में, कम खर्चे में, और पैसा बचाएं, बच्चों को पढ़ाएं, गांव का घर संभाले, सब कुछ करना है। ये चिंतन सबसे पावरफुल चिंतन का उदाहरण दिया गया उन्होंने, उन्होंने दिया वाला उदाहरण है। और वो है, कितना हो गया अर्जुन? अच्छा 8। वो उदाहरण चिंतन का सबसे पावरफुल उदाहरण है। वो आदमी, अभी इसका आपको अनुभव नहीं होगा, मगर आप उसके बारे में विचार कर सकते हो। वो क्या करता है, उसका चिंतन है कि वो परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे भरण पोषण करे। तो उसमें इतना कटौती करता है, वो इतना कटौती करता है कि कभी कभी खाएगा नहीं, जो रहने का जगह है वो इतना अच्छा नहीं रखेगा, छोटे रूम में रहेगा, किसी शेयरिंग के रूम में रहेगा, है कि नहीं। और आपने अपने लिए कपड़े खरीदेगा नहीं, लक्ष्मी पैसे बचा के रखेगा ताकि वो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाए। ये सारे भावनाओं के साथ वो वहां पे रहता है। अभी वहां पे हमारे शास्त्र प्रश्न पूछते हैं, वहां पे शहर में रहते वक्त उसका जो भी डिसीजन मेकिंग है, जो भी डिसीजन मेकिंग है, उसको लगता है आज मैं जाके KFC में खाऊं, है कि नहीं। या वो कौन सी कॉफी होती है स्टार डस्ट वाली ना, स्टारबक्स, स्टारबक्स। अगर उसको स्टारबक्स कॉफी पीने का ख्याल उसके मन में आता है, तो क्या करेगा, पिएगा क्या? नहीं। ऑफ कोर्स उसकी आमदनी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट आई एम सेइंग दिस इज द सिनेरियो। मगर नहीं नहीं, ये क्या, दूसरी कॉफी पी लूंगा 5 रुपए वाली, डिप डिप वाली, वो है कि नहीं, 2 रुपए में 10 पैकेट मिल जाते हैं आपको उसके, वो वाला पीऊंगा। और देखिए उसका चेतना जो है ना, हर एक डिसीजन में उसकी चेतना है ना, उसकी जो चेतना है, जहां उसका प्रेम अटका हुआ है उसके ऊपर निर्णय कर रहा है। तो यही भक्त करता है। जब कोई चीज को देखता है, बोले भगवान को प्रसन्न करेगा, नहीं करेगा, नहीं, खत्म। ये प्रसन्न करेगा, करेंगे, ये प्रसन्न करेगा, नहीं करेगा, छोड़ देने का। इस भावना के साथ वो चलता है। जैसे वो पिताजी वहां पे रह के हर एक डिसीजन ले रहे हैं, छोटा से लेके बड़ा सा डिसीजन। उसको अगर दिखता है कोई बड़ा फ्लैट खाली हो गया है, जाए उधर रह के रहने के लिए, जाए कि नहीं जाए, वो निर्णय करता है। जाने की वजह से वो जो मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा होगा कि नहीं। देखिए एंकर फिक्स है, इसको एंकर बोलते हैं। एंकर मतलब वो शिप के बाहर रहता है, उसको फिक्स करते हैं, उसके आजू बाजू में घूमेगी वो शिप। तो उसका भावना, उसका चेतना फिक्स है कि ये मुझे करना है, ये करने के, इसके साथ बाकी के डिसीजन होंगे, इसको कंसिडर करके बाकी सारे डिसीजन होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। यही कृष्ण भावनामृत है। तो आप भगवत गीता हम पढ़ते 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 जाएंगे ना, तो अर्जुन वहां पे प्रश्न चल रहे हैं, मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है, युद्ध करना है कि नहीं करना है। और आपको 18 अध्याय में चर्चा करने को देखेगा कि भगवान उसको बोल रहे हैं इसकी वजह से युद्ध करना चाहिए आपको, उसकी वजह से युद्ध करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है, ये आपका स्वभाव है, ये है वो है, मेरे को धर्म की स्थापना करनी है, मुझे अब मदद करो, ये करो वो करो। कितने सारे चर्चाएं चली, 17 अध्याय तक चली। मगर लास्ट के अध्याय में अर्जुन को भगवान हमारे शास्त्र का मर्म समझाएंगे। और हमारे शास्त्र का सबसे बड़ा मर्म है भगवान को पसंद बस करने का, उसके अलावा और कोई, बाकी सारे लॉजिकल रीजंस है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि भगवान को वो चाहिए बस। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है शास्त्र में और दुनिया में भी, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। आपके बॉस ने बोला जाओ 10,000 रुपए जाओ गंगा में डाल के आओ क्या करेंगे हम लोग? अरे साहब ये पैसे है, नोट है, ऑथराइज्ड है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रवचन देंगे आप आपके बॉस को? नहीं, लेके जाने के डाल देने का वो बहुत ग्राफिक एग्जाम्पल है, ऐसा बॉस कभी मिलेगा नहीं आपको, चिंता मत करो ना ही हम फॉलो करेंगे उसको। बट पॉइंट इज बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस को भी पता है वो पैसा है बोल के, आप भी उसके साथ बता रहे हो ये नहीं है। तो इस दुनिया का बॉस कौन है? भगवान है।
हमको भी पता है दुनिया का बॉस बाबा। अगर वो बोल रहा है कि आप युद्ध करो, करो बस, और कोई कारण नहीं है कारण अधर्म है ये वो, मगर ऊपर से ऑर्डर आ चुकी है ना, उस ऑर्डर ये जो हमारे शास्त्र हैं सारे, जो हम भगवत गीता सीख रहे हैं, भागवतम सीख रहे हैं, ये भगवान के मनुष्य को दिए वाले ऑर्डर्स है। ये आप कीजिए, आप प्रश्न मत पूछिए, कीजिए, आपको अनुभव आएगा और करते रहिए और दृढ़ विश्वास हो जाएगा और करते रहेंगे। हाँ, प्रश्न पूछने के लिए गुंजाइश है, समझने के लिए सबके फैसिलिटीज है, मगर ये नहीं है कि इसको बाहर निकाल के अपना ही कुछ तो नया चालू कर दो, नहीं। और इसका ग्राफिक उदाहरण हमारे मॉडर्न टाइम का बताते हैं कि आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी है, रेड सिग्नल है, आप रुके हैं और वो ट्रैफिक हवालदार बोल रहा है आप जाओ जाओ, ऐसा ऐसा कर रहे जाओ जाओ, तो आप अभी उसको उतार के ट्रैफिक के जो मैनुअल होता है उसको दिखाएंगे, भैया तेरे को सेलेक्ट किसने किया है कि नहीं, लाल होने के बाद रुकना पड़ता है, तो मेरे को जाने को बोल रहे हो, यहाँ होते हो, हम उसको पट्टी पढ़ाएंगे। बराबर है कि ये बराबर है कि ना गलत है? हाँ, गलत है। उधर लाल रहे, हरा रहे, पीला रहे, बंद रहे, चालू रहे, 3 लाइट लगे, 2 लाइट लगे, जो बोले वो बोल रहा है ना जाओ चलो, ही इज अ बॉस ऑन द रोड। वो मर्सिडीज बेंज वाला है, करोड़पति आदमी है, उसका आमदनी महीने का 50 करोड़ है, और वो 50,000 रुपए खड़ा रहने वाला हवलदार उसको बोलता है रुक जाओ, रुकेगा कि नहीं? वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा, क्यों? वो बॉस है, वो रोड का बॉस है वो। आप अपनी कंपनी में बॉस हो गए, रोड पे बॉस कौन है? हाँ, वो ट्रैफिक हवलदार ही है। इसलिए वो जो बोला वो करना, यही बुद्धिमत्ता का काम है। वहां पे जाके मैंने तो आरटीओ में ड्राइविंग के टाइम भी पढ़ाई किया था, उन्होंने बोला था कि लाल के टाइम पे घुसने का नहीं, बाउंड्री पे चक्कर। अरे किसको समझा रहे हो बाबा? उनको सब कुछ पता है, आप उनको काहे को समझा रहे हो? वो बॉस है रोड का, वो जाने को बोल रहा है जाओ बस, कोई पकड़ेगा नहीं आपको, उसमें कोई पाप नहीं है, उसका कोई फाइन नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, वो राइट है, सभी दृष्टिकोण से राइट है। इसलिए हाईएस्ट कंक्लूजन हमारे शास्त्र का है। ये शास्त्र पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप समझ सकते हो आरटीओ का जैसे क्लास लगा के समझ सकते हो, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना, ठीक है, यू कैन डू डिस्कशन एंड मेक अंडरस्टैंडिंग, दैट्स फाइन, बट द फाइनल कंक्लूजन इज दैट ही इज टेलिंग ही इज बॉस, वो करो। आपको ये फाइन, ये चक्कर, ये पाप, ये पुण्य और ये और वो, उसका कोई सिस्टम इधर नहीं है, बिकॉज ही इज टेलिंग। ये शास्त्र हमारे भगवान के ऑर्डर से, अगर वो बोल रहे हैं तो कर देने का बस, दिस इज द कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन। तो ये कर्मयोग यहाँ से चालू किया है हमने, उनको टाइम लगेगा इस डिस्कशन करने के लिए, मगर कंक्लूजन तो वही आने वाला है। तो हम इसमें शास्त्र का दृढ़ता से पालन क्यों करते हैं, है कि नहीं? आपको इस्कॉन का जनरल दुनिया का सिनेरियो बोलता हूँ कि वो ये लोग बहुत बहुत क्या बोलते हैं, रिजिड है ये लोग, यही करना है, यही करना है, यही खाना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है यही पहनना है, यही। तो समटाइम्स देयर इज अ कंसिडरेशन, पीपल हैव दैट नोशन कि बहुत रिजिड नहीं, ये है इधर दिखा हुआ लिखा हुआ है, उसका पालन करना है क्योंकि हमारे बॉस ने बोला है उसको करने के लिए। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। तो इस भावना के साथ, इस चेतना के साथ, इस शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने के साथ हम हमारे जीवन में कृष्ण भावना भावित बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है, सवाल है, कुछ बोलना है, आपके फीडबैक्स देना है? How you call it? हाँ, हाँ वही वही, वो तो बताएंगे। ठीक है, तो हम रिवाइज करते हैं, आप रिवाइज नहीं, आप प्रश्न पूछने तो हम प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि अगली बार का रिकैप कम हो जाए। ओके,
कौन सी दो भावनाओं के साथ हम दुनिया को देख सकते हैं? चेतना के साथ, यस, और काम और क्रोध नहीं, काम और प्रेम, यस। जो काम की भावना से इस दुनिया को देखते हैं उनकी क्या भावना होती है? यस, एवरीथिंग इज माइंड, यस। एंड जो प्रेम की भावना होती है उसको में क्या होता है? एवरीथिंग इज गॉड्स, कृष्णा, यस, टू इज प्रिसाइज। और हमने तीन और मतलब इसी चर्चा में हमने तीन भावनाएं देखी थी। हाँ, बोलिए बोलिए, कौन सी तीन भावनाएं देखी थी? यस, वो सीक्वेंस में है, भोग, त्याग और योग, यस। तो भोग का मतलब क्या होता है? हाँ, सब कुछ हमारे लिए है। और त्याग में मेरा कुछ नहीं है, सच है वो, सच है एक दृष्टिकोण से, है कि नहीं? हमने मेरकोट यात्रा में आपको जोक बताया था, हमारे स्वामी जी के पास एक महात्मा जी आते हैं, सब गृहस्थ आते हैं, बोलते हैं मेरे को सब त्याग कर रहे हैं, मेरे को सब छोड़ रहे हैं। तो हमारे स्वामी जी बोलते हैं आपका है क्या? बोलते हैं आपको छोड़ रहे हैं, आपको कुछ है? हमारे कुछ है ही नहीं। जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं वो भी हमारा नहीं है। आपको जिस दिन फरमान आएगा ऊपर से, भैया छोड़ दो, घंटी बज गई है हो गया, आप छोड़े या ना छोड़े, वो छोड़ा के लेके जाएंगे उसको, है कि नहीं? तो इसलिए छोड़ना ये सिद्धांत है नहीं, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए। और भोगना हमारा नहीं, क्योंकि हम नहीं भोग सकते। द बेस्ट पॉलिसी इन दिस वर्ल्ड इज योग। आप सभी चीजों का स्वीकार कीजिए प्रसाद के रूप में। बहुत अच्छे व्यंजन बनाने का, एकदम मस्त समोसा, चटनी, पकोड़ा, जिलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, 56 भोग अर्पण करने का, फिर महाप्रसाद पहले नहीं खाने का, पहले खाया तो वो भोग की कैटेगरी आएगा। और दूसरे लास्ट वाला जो है वो योगी है, बॉस को देगा फिर खाएगा। दैट इज वेरी सिंपल सिस्टम, इज वेरी सिंपल सिस्टम, इज नॉट वेरी डिफिकल्ट सिस्टम। तो हम कौन से वाले लोग हैं? हम ये, हाँ, हम योगी हैं, खास करके भक्ति योगी हैं। वो जो योग आपको देखने को मिलता है टीवी पे, हमारे रामदेव बाबा जी वाले, उसे एक्सरसाइज क्या बोलते हैं उसको? व्यायाम बोलेंगे उसको, आप योग मत बोलिए उसको। हम उसको दुश्मनी नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे, हम सिर्फ टर्म को अपने अपने जगह पे रख रहे हैं। इट इज नॉट योग, इट इज दी व्यायाम। हमारे शरीर को व्यायाम की आवश्यकता। योग ही तो इधर ही सिर्फ शास्त्र में योग है, और कहीं योग नहीं है। तो ये योग है। तो इसलिए हमें हर एक दृष्टिकोण को योग से या प्रेम से देखना चाहिए। इसलिए भारत, भारत महान है। किस लिए महान है भारत? उसका जीडीपी, उसका जीडीपी 7.5 है, इसलिए महान है। यस, संतों की भूमि है, भगवान की भूमि है, धर्म की भूमि है, पवित्र देश जगहों की भूमि है। और इतने सारे संत महात्मा यहाँ हुए, भगवान आए हुए, इसलिए भारत महान है। और क्या देखा हमने? एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं? तो हमने एक उत्सव किया था कुछ दिन पहले मंदिर में,